हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट बाय प्रोफेशन। ये हमारा वीडियो सीरीज कपिल डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर की तरफ से हमारे पेशेंट्स को एजुकेट करने के लिए कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हाउ लॉन्ग डज ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट टेक। एक जब ब्रेसिस का ट्रीटमेंट होता है वो कितना लंबा चलेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि जब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि आप अलग अलग डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो मिसकंसेप्शंस बहुत सारे। एक जो हमारा ट्रू स्पेशलाइजेशन है ऑर्थोडोंटिक्स, उसकी अगर हम बात करें, कोई डेंटिस्ट अगर 20-25 साल से भी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में कम एक्सपोजर होने की वजह से नॉलेज कम रखता है। इस वजह से होता क्या है कि पेशेंट को कमिट किया जाता है कि भाई आपका ट्रीटमेंट 1 साल 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। बट अगर आप बात करें, अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो कोई भी अगर केस है जिसमें कि हमें टूथ रिमूव करना पड़ रहा है, उस केस को आप 1.5-2 साल से पहले खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इवन लॉन्गर। रिसेंट में तो ये भी था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा MDS 3 साल का होता है उसको 4 साल का करने का एक प्रपोजल आया था, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बहुत लंबा टाइम लेता है। तो अगर हम बात करें कितना लंबा टाइम लगेगा, अगर आप अपने केस के हिसाब से देखना चाहें तो अलग अलग टाइप के केस होते हैं। अगर आपके फ्रंट के टूथ क्रॉस बाइट में है, दैट मीन्स कि ऊपर वाले टूथ अंदर और नीचे वाले टूथ बाहर है। अगर सिर्फ 1 या 2 टूथ है तो वो ट्रीटमेंट जो है हमारा कंप्लीट हो सकता है 3 से 6 महीने में। उसमें सिंपली हमें स्पेस बनाना होता है और उस टूथ को बाहर करना होता है। एक बार आपने उसको करेक्शन कर दिया तो उसमें आपको रिटेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जनरली आपने सुना होगा जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है उसके बाद रिटेनर बाहर लगता है। अगर यही क्रॉस बाइट पीछे में हो, मतलब जहाँ से जो आपके बाइटिंग वाले च्यूइंग वाले टूथ हैं, अगर वो ऐसा हो कि वो क्रॉस बाइट में है कि ऊपर वाले अंदर हो गए नीचे वाले बाहर हो गए, तो वो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना और लंबे टाइम तक उसको रिटेंशन पे हमें रखना होता है ताकि वहाँ पे बोन ग्रो करके बॉडी यूज्ड टू हो जाए। अगर हम ऐसे केस की बात करें, ऑब्वियसली सीवियरिटी के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ सकता है या घट सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप कोई पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है तो उसको विद इन 3 मंथ्स हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका जो रिटेंशन पीरियड है वो हम मिनिमम 6 मंथ्स रखते हैं और बाकी सब करेक्शन करने के बाद अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 1 से 1.5 साल वो ट्रीटमेंट चलता है। ये तो हमारा हो गया कि जिसकी हम क्रॉस बाइट में बात कर रहे थे, जिसको कि हम हमारा अलग अलग प्लेन में जो हम डिवाइड करते हैं इसको हम ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सैजिटल प्लेन होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। इसका मतलब आगे पीछे। आपने देखा होगा कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लोअर जॉ आगे की तरफ होता है। अगर ऐसा कोई केस है उसको हम क्लास 3 मालुक्लेशन कहते हैं। अगर उस केस में आपको ट्रीटमेंट करने हैं तो अगर ग्रोइंग एज पार हो चुके तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उस केस में आपका 2 से 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप ग्रोइंग फेज में हैं जिसमें कि आप अलग अलग मैकेनोथेरेपी से उस ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ऐसे केस में 1.5 साल का टाइम अप्रॉक्सीमेटली उसमें लगता है। एक और केस होता है हमारा जिसमें कि ऊपर वाला जॉ, अगर हम ऊपर वाले जॉ की बात करें वो बाहर की तरफ होता है। अगर हम ऐसे केस में बात करें तो जनरली हमें एक्सट्रैक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ द टूथ करना पड़ता है। अगर हम वो रिमूवल ऑफ द टूथ करेंगे तो आप मान के चलिएगा कि 1.5 से 2 साल का टाइम मिनिमम हमें लगेगा। साथ में क्राउडिंग का केस होता है जिसमें कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। उस केस में हमें सबसे कम टाइम लगता है। उस केस को हम 1 साल से 1.25 साल में फिनिश कर सकते हैं। सो अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूँ तो देयर इज़ नो यूनिवर्सल टाइमलाइन की जिसमें कि हम उस ट्रीटमेंट को फिनिश कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द केस टाइम लगता है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 साल का टाइम तो लगेगा। आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाएं, उनसे पूछें कि आपका केस किस कैटेगरी में फॉल करता है और कितने टाइम में आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने फेस की फोटोग्राफ वगैरह लेके, अपने ओक्लूजन की फोटोग्राफ वगैरह लेके आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी कैन गाइड यू कि अप्रॉक्सीमेटली उसमें कितना टाइम लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।